जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसे महाभारत का महानायक भी कहा गया है। यूं तो महाभारत श्रेष्ठ योद्धाओं से भरी पड़ी है, ऐसे योद्धा जिन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। पर आज हम रोशनी डालेंगे उन मूल कारणों पर जो स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन वास्तव में महानायक थे। महाभारत में वर्णित है, पांडवों के वनवास के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं और तुम दोनों एक ही हैं। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है और तुम्हारी प्रशंसा मेरी प्रशंसा है। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन महर्षि नर के अवतार हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि नर और नारायण दोनों ही विष्णु के अवतार थे। इसलिए यह कहने में कोई दो राय नहीं कि अर्जुन और श्री कृष्ण एक ही थे और दोनों श्री विष्णु के अवतार थे। जब आचार्य द्रोण ब्रह्मास्त्र सिखाने के लिए सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, तब उन सब में केवल अर्जुन ही उत्तीर्ण हुए थे और सभी कौरव अनुत्तीर्ण हो गए थे। लाक्षागृह कांड के पश्चात अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने चित्ररथ गंधर्व को भी हराया था। युद्ध के पश्चात गंधर्वराज चित्ररथ अर्जुन के मित्र बन गए थे और उन्होंने उन्हें चाक्षुषी विद्या का ज्ञान भी प्रदान किया था। द्रौपदी स्वयंवर में आर्यव्रत के लगभग सभी महान योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु उसमें केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो धनुष पर प्रत्यंशा बांध सके और मछली की आंख को भेदने में सक्षम रहे। यहाँ तक कि स्वयंवर की कठिन शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात अर्जुन ने भीम संग सभी राजाओं को परास्त किया और द्रुपद की रक्षा की। खांडव वन दाह के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त किया था। संपूर्ण विश्व भर में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से भगवान शंकर को प्रसन्न किया हो। भगवान शंकर को प्रसन्न कर अर्जुन ने उनसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन ने निवात कवच नामक राक्षसों को अकेले ही परास्त किया था, जिन्हें रावण, मेघनाथ आदि भी परास्त नहीं कर पाए थे। जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब दुर्योधन और कर्ण के मन में यह विचार आया कि वन जाकर अपना वैभव दिखाया जाए और पांडवों को जलाया जाए। दुर्भाग्यवश वन में उनका सामना गंधर्वों से हो गया और उस लड़ाई में कर्ण आदि को गंधर्व चित्रसेन ने बुरी तरह से परास्त किया और दुर्योधन को बंदी बनाकर ले गए। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने चित्रसेन को हराया और दुर्योधन को उसकी कैद से छुड़ाया। विराट नगर के युद्ध में भी अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और समस्त कौरव सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। जयद्रथ वध के दिन अर्जुन ने बड़ा ही विनाशकारी युद्ध किया था। उस दिन अर्जुन ने कौरव सेना के सभी महारथियों को परास्त किया था और कौरवों की 5 अक्षरोणी सेना का विध्वंस कर डाला था। पूरी समसप्तक सेना को अर्जुन ने अकेले ही परास्त किया था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण वध से पूर्व कर्ण के सभी भाइयों और पुत्रों का वध किया था और कर्ण कुछ भी नहीं कर पाए थे। महाभारत में वर्णित है, अर्जुन की भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण धनुष उनकी भुजाओं में टूट जाते थे। इसीलिए अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव दिया था। गांडीव धनुष इतना कठोर था कि उसमें अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीमसेन ही प्रत्यंशा चढ़ा सकते थे। और एक विशेष बात, गांडीव धनुष की टंकार इतनी भयानक थी कि कई योद्धा तो धनुष की टंकार सुनकर ही अधमरे हो जाते थे। इस बात का वर्णन हमें विराट युद्ध के दौरान मिलता है, जब राजकुमार उत्तर अर्जुन की प्रत्यंशा की टंकार को सहन नहीं कर पा रहे थे और अधमरे से हो चले थे। अर्जुन मल्लयुद्ध की कला को भी जानते थे, क्योंकि जरासंध से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण केवल भीम और अर्जुन को ही साथ लेकर गए थे और जरासंध को मल्लयुद्ध की चुनौती देते समय कहा था कि वो उनमें से किसी एक को भी मल्लयुद्ध के लिए चुन सकता है। अर्थात श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पर भी पूर्णतः विश्वास था।
महाभारत में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो अपने दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। महाभारत में ऐसा वर्णित है, अगर कभी अर्जुन की प्रत्यंशा कट भी जाती थी तो वह अगले ही क्षण प्रत्यंशा को पुनः बांधकर दूसरे हाथ से वेग पूर्वक बाण वर्षा शुरू कर देते थे। अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। उन्होंने ही अभिमन्यु, सात्यकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को शिक्षा प्रदान की थी। इनमें से अभिमन्यु और सात्यकी ने तो कर्ण को भी परास्त किया था। अर्जुन ने सदैव धर्म का साथ दिया और कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। महानायक होने का एक लक्षण यह भी है कि वह सदा अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करे, और यह गुण अर्जुन में भी था। एक बार तो अर्जुन ने एक ब्राह्मण की गाय की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर के कक्ष में घुसना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रखा हुआ था। अर्जुन को इस बात का ज्ञान था कि उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं, और यह नियम है कि पांचों पांडवों में से कोई भी एक जब द्रौपदी के कक्ष में होगा तो कमरे में अचानक आने वाले को 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पर ब्राह्मण की गाय की रक्षा के लिए अर्जुन ने यह नियम भी तोड़ दिया और फलस्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगा। अर्जुन के अंदर दया, वीरता, अपनों के प्रति प्रेम और गुरुओं के प्रति आदर का भाव था। तो यह सभी कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि अर्जुन जैसा महानायक ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।